नमस्कार साथियों, अभी अभी 8th पे कमीशन के बारे में बड़ा अपडेट निकाला गया है। बजट 2024 निकाला गया है, तो क्या कहा है 2024 के बजट में और 8th पे कमीशन में क्या है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारत सरकार वित्त मंत्रालय में चर्चा हो गई थी, उसमें मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आवाज उठाई गई थी 8th पे कमीशन के बारे में। तो दोस्तों तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है, बड़ी खबर देखते हैं। दोस्तों, राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या मंगलवार 6 फरवरी 2024 को संसद भवन में मीटिंग हुई थी, तभी वित्त मंत्री ने क्या कर दिया वो देखते हैं। श्री रामनाथ ठाकुर जी ने कुछ प्रश्न किए वित्त मंत्री को, वो क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न, सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने की फाइलों में दर्ज में कारण क्या है। यानी कि जो 7वां पे कमीशन हुआ था उसके अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। कुछ कुछ जो स्कीम थे यानी कि देने में रकम थी वो रह गई है, तो इसका कारण क्या है वो पूछने लगे हैं श्री रामनाथ ठाकुर। तो दूसरा सवाल क्या है वो देखते हैं। क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्चे वहन करने की स्थिति में नहीं है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचारधारी नहीं है, यह कह रहे। यानी कि सरकार वेतन के बारे में खर्चे की नहीं कर रहा है और 8वें वेतन के बारे में कुछ विचार भी नहीं कर रहा है कि 8वां वेतन कब लागू करेंगे, कुछ नहीं, वो भी नहीं कर रहे। यह सेकंड प्रश्न है। थर्ड प्रश्न क्या है वो देखती। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के कारण क्या है। यानी कि ऐसी स्थिति आने का मेन वजह या कारण क्या है वो बोल रहे श्री रामनाथ ठाकुर वित्त मंत्री को। फोर्थ प्रश्न, यदि नहीं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत 30 वर्षों से अभूतपूर्व मुश्किलों का सामना कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने की क्या कारण है। यानी कि वो साफ साफ कह रहे कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने की वजह क्या है। और आप साफ साफ कह रहे कि सरकार यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको लिए इंसाफ हो रहा है, क्योंकि उनके पूरी तरह से 7वां वेतन ही लागू नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्या है वो कारण बताओ। श्री रामनाथ ठाकुर ने संसद भवन में आवाज़ उठाई गई है। तो उसके ऊपर उत्तर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने क्या कहा है वह देखते हैं। सबसे पहले तो वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने क्या कहा है देखते। 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्री ने इस मामले पर विचार नहीं किया है। यानी कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि विचार विनिमय नहीं किया गया है उसके ऊपर। 7वें आयोग में अनुमोदित यानी कि अनुदान वो जो भी देते उसके ऊपर नहीं किया गया है। सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचारधारी नहीं है। यानी कि सरकार के पास कोई भी उसका विचार और वो पत्र निकाला गया नहीं है। वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम कोई भी चर्चा नहीं कर रहे 8वें वेतन आयोग पर और 7वें वेतन आयोग पर। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें।